बाद धार्मिक नेता तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने तौकीर रजा पर देश को बांटने का आरोप लगाया है, साथ ही नसीहत दी है कि देश शरिया कानून से नहीं संविधान से चलेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा है कि ये सब कांग्रेस की शह पर हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि मोहब्बत की दुकान है या भड़काऊ भाईजान। तो तौकीर रजा की तरफ से जो विवादास्पद बयान दिया गया है उसको लेकर बीजेपी ने उन पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। शहजाद पूनेवाला ने कहा है कि मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस की शह पर इस तरीके के बयान जो है वो तौकीर रजा दे रहे हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पूछना चाहूंगा कि मोहब्बत की दुकान है या भड़काऊ भाईजान। मियां तौकीर रजा जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, ये वही तौकीर रजा है जिसको प्रियंका वाड्रा ने बहुत प्रोत्साहन दिया था। कांग्रेस पार्टी के मंच पे भी वो थे, ज्वाइन भी की थी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये संविधान और मोहब्बत की दुकान है या ये भड़काऊ भाईजान है? और वक्फ में संशोधन आएगा, इसका विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? इसलिए ताकि किसानों की जमीन जो है वो वक्फ को दी जा सके, इसलिए ताकि चर्च की जमीन जो है छीन कर वक्फ को दी जा सके। वक्फ के पास असीमित ताकतें हों। वक्फ एक लैंड ग्रैबिंग का माध्यम बन गया है, गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होता। पर इसमें संशोधन लाने के लिए जब मुस्लिम लोगों ने ही कहा और लाया जा रहा है, तो उसके नाम पर ऐसे भड़काया जा रहा है जैसे सीए पे भी भड़काया जाता था। तो एक तरफ जहां बीजेपी तौकीर रजा पर हमलावर है, तो वहीं अबू आजमी ने तौकीर रजा के बयान का समर्थन किया है। अबू आजमी ने कहा है कि तौकीर रजा ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। तौकीर रजा को समझना होगा कि यह देश शरिया वाला देश नहीं है, ये संविधान वाला देश है। और यहाँ तलवार की ताकत नहीं काम करती है, यहाँ संविधान काम करता है। और संवैधानिक दायरे में संसद में अगर कोई कानून आ रहा है तो जो उसको नहीं मानता है वो संविधान को नहीं मानता है, वो भारत को नहीं मानता है। और जो भारत को नहीं मानता है उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह गाली दी जाएगी, मस्जिद में घुस के मारेंगे और पुलिस उस पर केस नहीं करेगी और हम कुछ नहीं करेंगे, हम जेल चले जाएंगे, मस्जिदों की गुंबद भी तोड़ा जाएगा, कुरान शरीफ जलाया जाएगा, तो कब तक बर्दाश्त करेंगे आदमी? बहुत सही कहा उन्होंने, सबको रोक रखा हुआ है। वरना आदमी कहता है मरता क्या नहीं करता। इनको तुरंत जो है ना, सरकार को जो भी लोग हों, चाहे वो किसी धर्म के हों, अगर गलत कर रहे हैं तो उन पर केस होना चाहिए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि एक दिन पहले धार्मिक नेता तौकीर रजा ने मुसलमानों को लेकर क्या कहा था। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। आप अगर आओगे, आप अगर खड़े होगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे तो बात मानी जाएगी। और अगर इसी तरह बटे रहे कि मैं यहाँ कर लूं, मैं वहां कर लूं, मेरी शनाख्त हो जाए, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी। मैं ये कहता हूं कि जिसने गुस्ताखी की उसका असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था, उसे शोहरत हासिल करना थी। एक इज्तिमाई जलसा जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे।